मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मनु मानेसर को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। बिट्टू बजरंगी को फांसी दो, फांसी दो। बजरंगी दिखाते हो कौन है? बिट्टू बजरंगी दिखाओ। एक मकसद है, जिस तरह मेवात में लोगों को एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, सिर्फ मेवात के मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला जा रहा है। कम से कम 10,000 की पैरामिलिट्री फोर्सेस मेवात में उतार दी गई है। पूरे हरियाणा की पुलिस, ज्यादातर पुलिस को मेवात में उतार दिया गया है। मेवात में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस एक साथ इकट्ठा होकर मेवात के गांव-गांव में जाकर रेड डाल रहे हैं। क्या आप लोगों को नहीं पता दंगा किन लोगों ने करवाया था? जो लोग हथियारों के साथ आए थे, जिनके पास ऑटोमेटिक हथियार थे, जिनके पास तलवारें थी, दंगा करने वो लोग आए थे। वो लोग दंगे क्या करते? जिनके हाथ जो निहत्थे थे, उन लोगों पर इल्जाम लगाया जा रहा है। उन लोगों के घरों में एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। 12 साल के बच्चे क्या करेंगे? 12 साल के बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 65 साल 70 साल के बुजुर्गों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 65 साल का और 12 साल का बच्चा क्या करेगा? उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। एक और बात जो मीडिया दिखा नहीं रही है ज्यादातर, वो क्या था? ये बोल रहे हैं कि मेवातियों ने दंगा किया, मेवाती दंगा करना चाहते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने एक दिन पहले वीडियो डाली थी। मोनू मानेसर ने कहा था, मेवातियों मैं मेवात आ रहा हूँ। जिस इंसान के ऊपर 302 की धारा हो, 307 की धारा हो, जिसने नासिर को, जुनैद को जिंदा जला दिया हो, क्या मेवाती लोगों को गुस्सा नहीं आता? मेवाती लोगों के अंदर रोष था, मेवाती लोगों के अंदर गुस्सा था, लेकिन उन्होंने फिर भी कुछ नहीं करा। मेवाती लोग फिर भी शांति से देखते रहे। लेकिन प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया कि आप मोनू मानेसर को मत आने दो, लेकिन प्रशासन नहीं माना। प्रशासन ने मोनू मानेसर को नहीं रोका। फिर इसके अलावा दूसरा इंसान बिट्टू बजरंगी, वो कहता है मेवातियों तुम्हारा जीजा आ रहा है। बताओ ये कहने की बात है? जिसे कहा जाता है तुम्हारा जीजा आ रहा है, ये बोलने की उसकी भाषा है। फिर ये लोग कम से कम 1000 गाड़ियों के साथ मेवात में एंट्री करते हैं। हर गाड़ी में तलवारें होती है, ऑटोमेटिक राइफल्स होती है, AK-47 होती है। आप लोग सोच सकते हो अगर किसी मेवाती पे AK-47 मिलती या किसी मुसलमान पे AK-47 मिलती तो क्या उसको आतंकवादी नहीं बनाया जाता? क्या उसके ऊपर टाड़ा नहीं लगाई जाती? क्या उसके ऊपर UAP नहीं लगाया जाता? क्या उसके ऊपर NSA नहीं लगाई जाती? तो मेरा कहने का मकसद यह है, जिन लोगों के पास ऑटोमेटिक हथियार है, जो इलीगल है, जिनके पास AK-47 है, जो लोग मेवात में हमला करने आए थे, जो लोग मेवात की बेटियों की इज्जत उछाल रहे थे, जो लोग मुसलमानों को तबाह करने आए थे, उन लोगों को गिरफ्तार कब करेगी? उन लोगों पर कार्रवाई कब होगी? जिन लोगों ने इमाम साहब को मस्जिद से निकाल कर मार दिया, उन लोगों पर कार्रवाई कब करेगी? जिन लोगों ने गुड़गांव में मुसलमानों की दुकानों को जला दिया, उन लोगों पर कार्रवाई कब करेगी? जिन लोगों ने हजारों मुसलमानों के घरों को गुड़गांव में खाली करा दिया, उन पर कार्रवाई कब करेगी? सोना में जिन लोगों ने रातों भर गोलियां चलाई थी मेवातियों के ऊपर, उन लोगों पर कार्रवाई कब करेगी? हरियाणा सरकार का दोहरा रवैया है। खट्टर सरकार सिर्फ मेवातियों पर एक्शन ले रही है, जिसमें करीब जितने भी नूह में जो खोखे होते हैं कच्चे, कम से कम 250 गवर्नमेंट बता रही है, लेकिन वो 250 नहीं है, कम से कम 500-600 है। उन सब जो खोखे थे उन सबको तोड़ दिया गया गवर्नमेंट द्वारा। गवर्नमेंट ये भी बोल सकती थी आप इस फिल्म को हटा लो, ये इलीगल है। अगर इलीगल है तो पहली बात तो इलीगल नहीं थे, तो उनको गवर्नमेंट ने बुलडोजर से बिल्कुल जमीन में मिला दिया। और फिर उसके बाद मेवात में नूह में एक हॉस्पिटल शहीद हसन का मेवाती, उसके बाद मेडिकल केमिस्ट खुली हुई है कम से कम 50 जो मुसलमानों की है। सिर्फ ये चीज देखकर मुसलमानों की केमिस्ट खुली हुई है, मुसलमानों को रोजगार मिला हुआ है, मुसलमान पैसे कमा रहे हैं, मुसलमानों की सारी दुकानों को ऊपर बिल्डोजर चला दिया गया। और क्या कहते हैं मुसलमानों ने पत्थर बरसाए थे, ये इलीगल घर है। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था
आप किसी घर को नहीं गिरा सकते जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको गिराने का ऑर्डर नहीं दे देगा। फिर उन्होंने वो घर कैसे गिरा दिए? सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, ये हाई कोर्ट को नहीं मान रहे, ये कानून को नहीं मान रहे, ये किसी चीज को नहीं मान रहे। इनकी सिर्फ एक तरफा कार्रवाई किए जा रहे हैं, सिर्फ एक तरफा कार्रवाई हो रही है। और जो नूह में एसपी आया है इस बार, वो एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। हरियाणा सरकार खट्टर जी है जो, वो भी एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक वो है जो बीजेपी के सांसद है राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव से, जिसमें मेवात का इलाका भी आया था। उसने कहा था कि मोनू मानेसर का क्या मतलब था हथियारों के साथ मेवात में घुसने का, उनका क्या मतलब था तलवारों के साथ मेवात में घुसने का। इनका मकसद सिर्फ एक था, इनका मकसद था दंगा कराने का। एसपी एक दिन पहले छुट्टी पर चला जाता है मेवात का, और फिर उसके नेक्स्ट डे दंगे हो जाते हैं 31 तारीख को। वहाँ पे पुलिस फोर्स क्यों नहीं लगाई गई, सब पुलिस वगैरह क्यों नहीं लगाई गई? दूसरी बात, ये कह रहे हैं घरों से पत्थर चले, घरों से पत्थर बरसाए गए। ऐसा कुछ नहीं है। जिन लोगों को ये उठा रहे हैं ना कोई सीसीटीवी फुटेज है, ना उनकी कोई लोकेशन है। सिर्फ इनको एक टारगेट मिला हुआ है, 1000 मेवात के मुसलमानों को जेलों में डालना है। तो उस टारगेट को पूरा करते हुए लोग जब मेवाती सो जाते हैं रात में अपने घरों में, तो ये घरों में रेड मारते हैं, जिस तरह कश्मीर में रेड मारते हैं। मेवात को कश्मीर बनाने की कोशिश की जा रही है। मेवाती जब सो जाते हैं रात भर वो देखते रहते हैं कभी पुलिस न आ जाए। जब वो सो जाते हैं तो उनके घरों में रेड मारी जाती है, पुलिस होती है, पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है। ये सारे मिलकर मेवातियों के घरों में मुसलमानों को गिरफ्तार करते हैं, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे 12 साल का बच्चा हो, चाहे 16 साल के हो, चाहे 18 के हो। ये किसी को नहीं बख्शते। ये औरतों के साथ भी बदतमीजी करते हैं। हरियाणा पुलिस जो है ये औरतों के साथ बदतमीजी करती है और बुजुर्गों को मारती है। इन्होंने एक गांव है मेवात में सिंगार, उस गांव में फजर के वक्त रेड मारी थी। उसमें इन्होंने एक जो 2 बुजुर्ग थे, उस बुजुर्ग के ऊपर जो पिस्टल राइफल होती है, राइफल को जो बैग होती है, बट जो होती है, उसके छाती में मारी। उसकी उम्र ज्यादा थी, 70-80 साल, वो वहीं मर गया। और दूसरे बंदा जो था, दूसरा बुजुर्ग था, वो वहीं अटैक से मर गया। क्या इसकी हरियाणा पुलिस जिम्मेदार नहीं है? क्या हरियाणा सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं है? हमारा कहने का मकसद एक ही है, हम यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं बुलडोजर कार्रवाई को रोक दिया जाए, और इसी तरह आगे भी प्रोटेस्ट चलता रहेगा। अगर बुलडोजर कार्रवाई नहीं रुकी तो इसके बाद हम जंतर मंतर पे जाएंगे। अगला कदम जंतर मंतर होगा इंशाअल्लाह। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर जंतर मंतर की कॉल दी जाती है तो आप सभी भाई लोग उसका हिस्सा बने और जंतर मंतर तक हमारा साथ दें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेवात के घर गिराए गए हैं, आसाम में भी गिरा गए, यूपी में भी गिरा गए, मध्य प्रदेश में भी गिरा गए। लेकिन एक चीज खास थी, सिर्फ मुसलमानों के घर गिराए गए। उसमें दूसरी सिर्फ मुसलमानों के घर गिराए जाते हैं, न कोई सबूत देखा जाता है, न कुछ देखा जाता है। सिर्फ एक तरफा कार्रवाई कर दी जाती है और मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है। मुसलमानों को जिस तरह फलस्तीन में यहूदियों ने मुसलमानों के साथ किया, मुसलमानों के घरों को गिराया और वहाँ पे अपने घरों को बसाना शुरू कर दिया, उसी तरह ये लोग कर रहे हैं। उसी तरह ये मेवात में कर रहे हैं। मेवात में गाँव में जाकर घरों को गिरा रहे हैं, कह रहे हैं इलीगल थे। 70 साल से इलीगल नहीं थे वो, अब इलीगल हो गए। निश्चित कार्रवाई कर रहे हैं 2 रात 3 साल। ठीक भाई, नारे लगा दो। पानी